सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड मामले में आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। 3 आरोपियों को भेजा जेल, 5 को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। जो भी लोग इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरी घटनाक्रम में किसी भी रूप में शामिल रहे हैं, चाहे उन्होंने कोई मोबाइल उपलब्ध कराया हो, चाहे गाड़ी उपलब्ध कराई हो, या फिर कहीं रुकने के लिए कोई जगह उपलब्ध कराई हो, उन सभी लोगों को ला रहे हैं, उनसे इंटरोगेशन कर रहे हैं और उस प्रोसेस में हमने अन्य कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया है। टोटल अभी तक 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 1 व्यक्ति निरुद्ध हो चुका है। बाड़मेर के चौहटन में नोटिस तामील करवाने आए पुलिस कांस्टेबल पर बदमाशों ने हमला कर दिया। लाठी और हॉकी स्टिक से तोड़े हाथ पैर और हमलावरों की तलाश कर रही है पुलिस। तामील कराने के लिए वांछित मुलजिम है उसमें, तो वहाँ गया था। बीच रास्ते में साजिश रश के घर से लगभग। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। 500 मीटर पहले एक बोलेरो कैंपर आई थी जिसमें 4 लोग थे, व्हाइट कलर के, जिसमें हॉकी, सभी के हाथ में हॉकी थी और मेरे साथी दोनों के साथ मारपीट की, जिसमें मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है। कोटा में सीएम के आदेश की नहीं हो रही पालना। रात 8 बजे बाद भी खुले आम बिक रही है शराब। अवैध शराब कारोबारियों पर नहीं लग पा रही लगाम। सीकर के दातारामगढ़ थाना पुलिस ने लाखों रुपए हड़पने के आरोपी मनोज कुमार को गिरफ्तार किया। पैसे लेकर हुआ था फरार। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया। मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही थी, जिसमें आरोपी के खिलाफ 420 का जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया है और उससे आईओ के द्वारा बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। आज न्यायालय में पेश कर उसका पीसी रिमांड प्राप्त किया गया, जिसमें रुपए कहाँ खर्च किए हैं या कहाँ पे उसने खुर्द-बुर्द किया, इसके बारे में जांच की जा रही है। भरतपुर के नगर अनाज मंडी में अज्ञात चोरों ने 6 दुकानों के ताले तोड़े। 10 लाख से ज्यादा की नकदी और चांदी के सिक्के चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। काफी नुकसान हुआ है मंडी व्यापारियों का, कैश भी गया है मंडियों का। कितने रुपए का नुकसान बताया जा रहा है? अब करीब व्यापारी आएंगे, जब मालूम पड़ेगी, व्यापारी अपने कागज पत्र देख के जो बताएंगे कैश का कितना कैश है। काफी नुकसान हुआ है मंडी का। जालौर कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश। एटीएम के साथ छेड़छाड़ कर पैसे निकालने के आरोपियों को गिरफ्तार किया। शाहपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी करने वाले मास्टरमाइंड आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी गुल मोहम्मद है, यूपी निवासी। श्रीगंगानगर के गोल बाजार में पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पंजाब की 4 युवतियां मिली। कुछ 4 युवतियों को उसने वहां रखा है, जिनका अनैतिक गतिविधियों लिप्त होने की संभावना जताई लगती है। कुछ लोगों ने वहां पर पहुंच के इस बारे में मालूमात चेक किया, तो उसको रवि कुमार को हमने एक बार पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। अभी तस्दीक कर कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर सेंट्रल जेल से बंदी ने किया भागने का प्रयास। जेल प्रशासन की रिपोर्ट और बंदी के खिलाफ मामला दर्ज। रातानाड़ा थाना पुलिस जुटी मामले की जांच में। कि एक विचाराधीन बंदी मोहित पुत्र बोखार, जिसने जेल से भागने का प्रयास किया, जिसको समय रहते जेल प्रहरी द्वारा अपनी सजगता से उसके भागने का जो प्रयास है उसको विफल किया गया और जिसकी रिपोर्ट थाना रातानाड़ा पर दी गई है, जिसको थाना रातानाड़ा पर 224 आईपीसी के तहत दर्ज कर जांच श्री जगदीश प्रसाद एएसआई के हवाले की गई है। जांच जारी है। चूरू के बिदसर नगर पालिका सभागार में आपात बैठक पार्षद बाबूलाल करड़वाल ने ईओ पर 4 लाख मांगने का आरोप लगाया। ईओ हिमांशु अग्रवाल ने पैसे मांगने के आरोपों को बताया निराधार। आरोप इसलिए लगाया गया है कि वो खुद उसमें शामिल हैं। वहाँ पर मौके के ऊपर वहाँ सामने वाले व्यक्ति ने किसी ने शिकायत भी करी है कि वो वहाँ पे भूमाफिया के तौर के ऊपर काबिज है। और रही बात आरोप लगाने की, तो मैंने तो खुद ने कलेक्टर साहब को लिख के दिया है कि आप किसी अन्य को जांच अधिकारी इसमें नियुक्त कर देवे। अगर मेरा कोई निजी हित होगा इसके अंदर तो मैं ऐसा लिख के कभी भी नहीं दूंगा।
जयपुर में JCTSL के ड्राइवर और कंडक्टर ने दी चेतावनी। कल एक भी बस डिपो से नहीं निकालने की चेतावनी दी। लो फ्लोर परिचालक के साथ लूटपाट मारपीट को लेकर आक्रोश है। करौली में दूषित पानी के मामले ने पकड़ा तूल। घियर संगठन ने ACS और मंत्री को पत्र लिखकर कलेक्टर गंभीर आरोप लगाए हैं। दूषित पेयजल आपूर्ति मामले में 2 लोगों की हो गई थी मौत। ANM भर्ती 2018 में धरनी और अनशन पर बैठी महिलाओं को पुलिस ने हटाया। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा के सरकारी आवास के बाहर बैठी हुई थी धरने पर। आज पुलिस ने सुबह 4 बजे अपनी गाड़ियां लाके हमें बलपूर्वक घसीट कर गाड़ियों में भरकर 5-5, 10-10 लड़कियों को अलग अलग जगह अलग अलग एरिया में उतार रहे हैं। सरकार की ये दमनकारी नीति है जो कि हमें हमारे संगठन को तोड़कर हमें अलग करना चाहती है ताकि हम अपने इस संघर्ष के लिए प्रयास ना कर सकें। चूरू के सरदार शहर में विद्युत विभाग के खिलाफ लगातार बढ़ रहा किसानों का आक्रोश। उलासर GSS के आगे चूरू सरदार शहर सड़क पर लगाया जाम। अजमेर में इंजीनियर एसोसिएशन PhD विभाग ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। करौली कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर के विद्युत वितरण श्रमिक संघ ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन लागू करने की मांग उठाई। नागौर के डीडवाना में न्यायिक कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। 13वें दिन भी अदालतों का काम ठप रहा। एक कर्मचारी संघ की एक ऐतिहासिक जीत की श्रेणी में इसको लिया जा सकता है। ये एक ऐतिहासिक जीत है, कर्मचारियों की जीत हुई है। और जैसे संघ आगे की रूपरेखा तय करेगा, अगर संघ कहता है कि हमारे को और संघर्ष के अंदर डटे रहना है तो कर्मचारी पूर्ण रूप से डटे रहेंगे। बारां के छबड़ा में किसानों को मेहनत पर फिरा पानी। पहले अफीम के लाइसेंस दिए, अब अधिकारी करा रहे हैं खड़ी अफीम की फसल को नष्ट। निरस्तीकरण आदेश इनके हैं जी, जो कि रूल 11 नियमावली NDPS रूल्स में है। उसके तहत ये पात्रता में नहीं बनी है। इस कारण से इनकी फसल निरस्त होने के कारण। तो इनको पहले लाइसेंस क्यों दे दिए गए थे सर? क्योंकि पात्रता में बनी थी इसलिए दिया गया था, लेकिन जब दोबारा रीचेकिंग की गई तो उसमें ये पात्र हो गया। जयपुर के चोमू में हाईवे पर बेकाबू होकर पलटा ट्रक। 2 राहगीर आए कंटेनर की चपेट में, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। हिंडौन शहर में दूषित पानी से 2 की मौत के बाद से बाधित हुई। जलापूर्ति सुचारू नहीं होने से नाराज कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के कार्यवाहक अधीक्षण अभियंता के घर की पेयजल व्यवस्था ठप करा दी। SDO साहब और तहसीलदार साहब और उनके साथ में थानेदार जी या पुलिस वगैरह आई और उनके साथ 2-3 आदमी और थे और उन्होंने सबने और मजदूर थे तो उन्होंने तुरंत से मोटर खोलने का कर दी। पहले तो नल तोड़ने के लिए कहा, ये नल हमारा ऑलरेडी था ही नहीं। तो इन्होंने देखा कि तुम पानी कैसे लेते हो, हमने कहा मोटर से लेते हो। तो उन्होंने कहा मोटर बताओ, तो बोरिंग की हमने मोटर बता दी। तो उन्होंने तुरंत बोरिंग खोल करके ले गए। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।